आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या नहीं आती है। फुल डिटेल आपको आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये प्रोविजन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। प्रोविजन वर्ड जो है हमें बड़ा ही खतरनाक लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं प्रोविजन को लेकर के। तो प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है और उसकी इनकम जो है 20,000 रुपए है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपए। अब वो इस इनकम का क्या करेगा? ये जो पैसे उसके हाथ में होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, जब वो कमा कर लाएगा अपने घर में, तो ये उस पैसे का क्या करेगा? होता क्या है, अगर ये रेशनल पर्सन है, समझदार आदमी है, तो ये क्या करेगा, हर चीज का एक अलग प्रोविजन बना देगा। यानी कि जैसे कुछ हमारे खर्चे होते हैं मंथ में जो होने ही होने होते हैं, यानी कि उसे टाला नहीं जा सकता, तो इस तरीके के एक्सपेंस के लिए ये क्या करेगा, एक प्रोविजन बना लेगा। प्रोविजन मतलब कुछ सम ऑफ अमाउंट ये अलग सेपरेट रख देगा कि भाई इस पैसे से हम इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे और इसके अलावा कुछ कहीं और खर्च नहीं करेंगे। जैसे 20,000 रुपये उसकी कमाई है, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर आता है आपके घर में, ठीक है ना, तो गैस सिलेंडर के लिए क्या करेगा, वो गैस सिलेंडर के लिए एक सम ऑफ अमाउंट निकाल के रख देगा। जैसे 1,000 रुपए इसने क्या कर दिए, गैस सिलेंडर के लिए अलग रख दिए। इसके अलावा और क्या खर्चे होते हैं जो होने ही होने होते हैं। एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर क्या होता है, कुछ खर्चा होता है। मान लीजिए 2,000 रुपए का खर्चा होता है, इन्होंने 2,000 रुपए अलग निकाल के रख दिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भैया किचन में भी खर्चा आता है। ठीक है, तो किचन के अंदर जो भी खर्चा होगा ये उसे क्या कर देगा, अलग निकाल के रख देगा। सपोज दैट 5,000 रुपए का किचन का इनका एक्सपेंस होता है, तो 5,000 रुपए इन्होंने क्या कर दिए, किचन के लिए अलग निकाल करके रख दिए। और इन्होंने मेडिकल के लिए भी क्या करा, कुछ पैसा अलग रख दिया। ठीक है ना, मेडिसिन के लिए सपोज डेट मान लीजिए 2,000 रुपए निकाल लेते हैं हम लोग मेडिसिन के लिए। तो इस तरीके के जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं जो होने ही होते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, तो इस तरीके के एक्सपेंस के लिए एक अलग सम ऑफ अमाउंट ये लोग रख देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन और किसी चीज का नाम इसी चिड़िया का नाम है। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो पैसा हम कुछ अलग निकाल कर रख देते हैं अपने स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है। इसके अलावा जो ये पैसा बचेगा वो इसको डाल देगा जर्नल के अंदर। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1,000 है, 2,000 है, 3,000, 3, 5, 8, 8 और 2 10, यानी कि 10,000 रुपए का ऐसा एक्सपेंस है इसका जो होता ही है हर मंथ। तो इन्होंने अलग पहले ही निकाल दिया कि भाई इन 10,000 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि इसमें से सिर्फ तभी पैसा निकलेगा जब इसी खर्चे के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। ठीक है ना, तो बाकी के जो 10,000 रुपए बचेंगे वो क्या होंगे, वो जर्नल के अंदर जाएंगे। दोस्तों किसके अंदर जाएंगे, जर्नल के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर इसके अलावा कोई और खर्चा होता है तो हम क्या करेंगे, जर्नल में से खर्च करेंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ तभी खर्च करेंगे जब इसका खर्चा होगा। ठीक है, इस जर्नल को हम प्रॉफिट एंड लॉस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाद में इसी का नाम क्या पड़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक सम ऑफ अमाउंट क्या करते हैं हम निकाल करके अलग रख देते हैं, और बाकी का अगर कोई खर्चा होगा तो कहाँ से जाएगा, वो जर्नल में से जाएगा। तो इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर भी किया जाता है। यानी कि उन्हें पता है कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके लिए पहले ही एक प्रोविजन बना दें कि अगर डिप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू तो घटेगी, तो वैल्यू घटेगी तो उसके लिए सम ऑफ अमाउंट अलग निकाल के हम रख देते हैं। हालांकि ये जो है अमाउंट जो होती है ये कैश में नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको अपनी अकाउंट बुक के अंदर दिखाना होता है, शो करना होता है। ठीक है, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है 1,00,000 रुपए की, अब उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10,000 का चार्ज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपए हम किसी को देंगे। इस बात पे आप ध्यान दें। भाई मेरी अगर कोई एसेट है, मशीनरी है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए की है, डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपए मैं किसी को दूंगा ले जा करके, ये लो जी मेरी डेप्रिसिएशन का चार्ज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए की वैल्यू मेरी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन को हम सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर
शो कराते हैं, ना कि कैश के रूप में किसी को देते हैं। तो प्रोविजन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का है, +1 11th क्लास, और इलस्ट्रेशन नंबर ये है आपकी 4, ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर से। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। कमाट हैड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1 लाख, यानी कि कमाट ने क्या करा है, एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की। कब खरीदी है? ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की। आगे क्या लिखा है, अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 60,000, यानी कि एक और मशीनरी खरीदी है इन्होंने 60,000 रुपए की खरीदी है, बाय चेक खरीदी है। और कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2020, यानी कि 2020 को इन्होंने एक और मशीनरी खरीदी है 60,000 रुपए की। तो 18 में खरीदी, उसके बाद 20 में खरीदी दूसरी मशीनरी। आगे क्या लिखा है देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन चार्ज जो किया जा रहा है वो 10% पर एनम किया जा रहा है। आगे क्या लिखा है, बाय एसएलएम। एसएलएम का मतलब दोस्तों पता ही है आपको क्या होता है। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे एसएलएम लिखा है, एसएलएम का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। 3 नाम होते हैं, ठीक है। 3 नाम कौन कौन से? एक तो एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा क्या होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और तीसरा क्या होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 3 नाम होते हैं। बेसिक की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करा था SLMB और WDVB। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो करेंगे SLM मेथड के द्वारा। आगे क्या लिखा है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, ठीक है, यानी कि हर साल जो अकाउंट हमारा क्लोज होगा कब होगा, 31 मार्च को होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमें लेके चलना है वो फाइनेंशियल ईयर लेके चलना है, जो कि होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आगे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20 एंड 21, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें एक तो जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। कब तक दिखानी है जी, हमें दिखानी है 2019 की, 20 की और 21 की, 3 साल का बनाना है हमें। और आगे लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है हमें। और आगे क्या लिखा है, मशीनरी इन द बैलेंस शीट, यानी कि हमें इसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बहुत ही तगड़ा सवाल उठाया है मैंने। इसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं, इसके बाद मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बना करके दिखाने वाला हूं मैं। आगे क्या लिखा है, नोट दिया है इन्होंने कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो क्या क्या बनाना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, एंड लास्ट में हम बैलेंस शीट के अंदर भी आपको बना करके दिखाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है ये, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग अपने सारे काम धंधे छोड़कर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री, ठीक है। हम लोग जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी जी, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 2000 आई थिंक 19 से स्टार्ट हो रहा था। जो आपने फर्स्ट मशीनरी कब खरीदी है, 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हो रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। जर्नल एंट्री के लिए हम लोगों को फॉर्मेट पता ही है भाई, यहाँ हम डेट का कॉलम बना देते हैं, ठीक है, ये डेट हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा हमारा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा। और क्या बनेगा जी, मैं सिर्फ 2 कॉलम बना देता हूँ डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट के मैंने 2 कॉलम बना दिए, लेजर फोलियो वगैरह मैंने नहीं बनाया, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक बेसिक फॉर्मेट बना दिया है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सबसे पहली एंट्री हो क्या है आपकी, कमट हैड परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि 2018 में कमट ने एक मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 1 लाख रुपए की खरीदी थी। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, आप लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हो, आप लोग जनरल एंट्री बनाना जानते हो। आप लिखोगे मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेट डाल देते हैं भाई, 2018 की डेट है, और ये क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 को।
मशीनरी खरीद रहे हो तो दोस्तों क्या होगा, मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है वो कितनी है दोस्तों, 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए हम डेबिट में लिख देंगे, एज वेल एज 1 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट के अंदर भी लिख देंगे। तो मशीनरी खरीदने की जो आपकी एंट्री थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये देखेंगे कि इस साल यानी कि 2018 के अंदर कोई और एक्टिविटी हुई थी या नहीं हुई थी। तो भाई इसके बाद सीधे एक्टिविटी जो हुई है, 60,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीदी थी, और कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है, यानी कि 2020 को। तो हम तो 2018 पे हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, बस और कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन रेट जो था हमारा कितना था, 10% का था। तो कोई दिक्कत नहीं, जब डेट आएगी हमारी कौन सी, 2019 और मार्च 31, तो इस एंट्री को करने के लिए क्या करना है हमें, देखिए पहली एंट्री जो बनती है वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे, जो इसकी नॉर्मल एंट्री बनती है। अगर मैं प्रोविजन की बात ना करूं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, अगर प्रोविजन नहीं होता तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या करते हैं, टू मशीनरी अकाउंट। इसके बाद एक और एंट्री होती है राइट ऑफ करने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन दोस्तों ये कब करी जाती है, ये तब करी जाती है जब प्रोविजन ना दे रखा हो। अब चूंकि हमें प्रोविजन दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एंट्री में थोड़ा सा चेंज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट मशीनरी अकाउंट नहीं होगा। क्रेडिट मशीनरी अकाउंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। इसके बाद जब आपने चार्ज कर दिया है, इसके बाद राइट ऑफ की एक एंट्री और करनी होती है आपको, वो क्या होगी, वो होगी भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब आपको कहोगे सर जी यहां भी प्रोविजन लगेगा, नहीं, यहां पे आएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आएगा, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 31 मार्च ही रहने वाली है। तो इस तरीके से आप प्रोविजन के केस के अंदर सिर्फ एक एंट्री को चेंज करेंगे। और क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उसका जो अमाउंट होता है, सम ऑफ अमाउंट, वो आप क्या करते हो, एक सेपरेटली अमाउंट में से निकालते हो, आपने जो बना रखा था जिसे हमने प्रोविजन बोला था। तो प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्रेडिट मार देंगे, डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, तो मैं आपको फायदा दिखाता हूँ। फायदा इससे ये हुआ कि अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है और यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इससे ये फायदा हुआ है, यानी कि जो आपने 4 एंट्री बनाई है ना, तो इसका जो इफेक्ट हुआ है सिर्फ 2 चीजों पे इफेक्ट होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितने से होगा, जितने से आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कम करा होगा, ठीक है ना, उतने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 4 एंट्री से ये फायदा होता है, ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है, कभी भी आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जनरल एंट्री बनानी हो तो ये बात याद रखना, 3 एंट्री बनेंगी एक ईयर की। पहली जो बनती है वो किसकी की बनती है, जब आपने मशीनरी खरीदी थी, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला जाएगा, मशीनरी आ जाएगी। लेकिन लास्ट में हमेशा 2 एंट्री करनी है आप लोगों को। 2 एंट्री कौन सी करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। और अगर प्रोविजन दे रखा है तो प्रोविजन दे रखा है तो ये वाली और ये वाली, बस ये एंट्रीज आपको याद रखनी है अगर प्रोविजन का केस दे रखा है तो। अब क्या करना है सर जी, और कुछ काम करना है क्या इसके अंदर, जी अब कुछ नहीं करना है, बल्कि हम नेक्स्ट ईयर पे कूद जाएंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब हमारा 2019 के बाद क्या आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, क्योंकि आपने जो मशीनरी खरीदी है ना, वो 20 में खरीदी तो है, लेकिन वो कब खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी है। तो 1 अप्रैल का मतलब ये है कि 31 मार्च 2020 तक तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। तो उस तक कुछ नहीं हुआ है, तो तब तक का हम डेप्रिसिएशन एक बार और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक बार और लगा देंगे, मार्च 31 का। ये दोनों एंट्री क्या हो जाने वाली है, रिपीट हो जाने वाली है। यानी कि हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे, और हम क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरीके से लिख दिया। और दूसरी एंट्री जो राइट ऑफ की होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या लिख देंगे दोस्तों, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे इस तरीके से।
ये हमने 4 एंट्री अगेन मार दिए, रिपीट कर दिए, लेकिन ये कब की है? ये है आपकी मार्च 31 की है, क्योंकि पूरे साल कोई और एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो हम केवल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, परचेज की एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। जब परचेज करते हैं सिर्फ तब करते हैं। सेकंड ईयर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कुछ नहीं हो रहा है तो खाली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट सर जी आप भूल गए हो क्या लिखना, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो पूरे साल का नहीं लगेगा। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, कितना लगाओगे, मैंने जानबूझ के छोड़ा है आपको सारी बातें समझाने के लिए। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा 6 महीने के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी थी, और आपने कब खरीदी थी? आपने ये खरीदी थी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को खरीदी थी। देखिए डेट दिखा देता हूँ आपको, 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी थी। तो इसीलिए मार्च तक के लिए हम देखेंगे 6 महीने का अमाउंट, कितना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जनरल एंट्री को मैं रफ कर देता हूँ और सारी अमाउंट एक साथ कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, इसीलिए मैंने पिछली बार लिखी नहीं थी एंट्री। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं पहले फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 1 अक्टूबर से लेकर के, 1 अक्टूबर 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा, 6 महीने का होगा भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। अब अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख रुपए। 10% का क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज है। और 6 महीने तक आपने मशीनरी को यूज कराया, तो 6/12 आप लिख दोगे। इसके बाद क्या करना है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 6, 6 2 12, और 2 1 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000 आ गया है 6 महीने का। तो इस वाली एंट्री के अंदर आप क्या लिखोगे, 5000 रुपये डेबिट करोगे, एज वेल एज 5000 रुपये क्रेडिट करोगे। राइट ऑफ के अंदर भी क्या लिखोगे, 5000 रुपये डेबिट में और 5000 रुपये क्या लिख दो, क्रेडिट में। अब मजा आया ना। अब क्या करना है, सेकंड ईयर आप ध्यान दो कि आप कहां से कहां तक कर रहे हो भाई। 1 मार्च तक तो आपने चार्ज कर दिया है, अब आप चार्ज करोगे 1 अप्रैल, ठीक है, 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। यानी कि अब आप जरा मंथ कैलकुलेट करो, पूरे 12 के 12 मंथ यूज हो रहे हैं, तो 12 के 12 मंथ यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप 1 लाख पे जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 10% लगाओगे। और यहाँ पे मंथ लिखे जाते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 12/12 हो जाता है, यानी कि जब काटोगे तो वो 1 बन जाएगा, इसीलिए कुछ स्टूडेंट इसे लिखते भी नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अमाउंट जो आ गया कितना आ गया, 10,000 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहले साल हमने 6 महीने इस्तेमाल करी थी मशीनरी, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया 5,000 रुपए। और नेक्स्ट ईयर क्या करा हमने, पूरे 1 साल मशीनरी को यूज करा, इसीलिए 10,000 रुपये हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। तो 10,000 क्या कर देंगे हम, डेबिट में डाल देंगे, और 10,000 रुपये क्या डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10,000 डेबिट हो जाएगा और 10,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों यही काम आप ओरली भी कर सकते थे। ओरली कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले वाले का, पहले वाले में 10,000 रुपये, सॉरी, पहले वाले में 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन था, तो बताइए कितना हुआ, 1 लाख का 10% क्या हुआ, जीरो कम हटा दो खाली, तो ये 10,000 रुपये हो जाएगा। और उसका आधा कर दो क्योंकि 6 महीने के लिए इस्तेमाल करा है, तो 10,000 का आधा कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो आप डायरेक्ट 5,000 रुपये लिख सकते थे, लेकिन वर्किंग नोट में दिखा दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सेकंड ईयर में तो 1 लाख का 10% सीधे 10,000 हो जाता है पूरे साल का। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, बच्चों वाली बात है, आप लिख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं अब अगले साल क्या हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2020, और यहाँ पे अप्रैल 1 में लिखना चाहता हूँ। अब आप कहोगे अब क्यों लिख रहे हो, यहाँ तो तुमने 31 मार्च लिखा है, यहाँ पे 1 अप्रैल लिख रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो चक्कर ये है कि 2020 को 1 अप्रैल को एक मशीनरी और खरीदी गई है। कौन सी खरीदी गई है, 60,000 रुपये वाली। तो देखो ध्यान से, 60,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी है आपने, और कब खरीदी है जी, ये खरीदी है आपने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को आपने खरीदी है ये मशीनरी। तो इसीलिए इस मशीनरी की एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे जी, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी आपके पास आ जाएगी, आप लिखना है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी आपके पास आ जाएगी। और क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग बहुत समझदार हो, किसी के भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करते रहा करो। सब कुछ समझ आ रहा है तो, और समझ में नहीं आ रहा है तब भी करते रहा करो, हाथ वाथ चलाते रहा करो। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। भैया मशीनरी हमने खरीद ली, चलिए खरीद ली, तो अब क्या करें,
अब कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 3 ही एंट्री बनती है। एक मशीनरी अकाउंट जब मतलब मशीनरी जब खरीदोगे वो एंट्री करनी होती है, और लास्ट में क्या करना होता है, 2 एंट्री मारनी होती है। पहला प्रोविजन वाली मार देंगे हम, यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ क्या, मार्च 31। मार्च 31 को क्या होगा, आप ये वाली एंट्री रिपीट मार देना कि भाई डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 लिख देंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई मैं बोल भी रहा हूँ अगर दिख ना रहा हो साफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। चारों एंट्री हमने लिख दी है। अब देखते हैं थोड़ा सा खेल तमाशा। इसे जरा मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट मार दो फटाक से। चलिए हो गया होगा। अब देख लेते हैं जरा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में साइड में ले लेता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं। एक बात बताइए, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितना करोगे। अब आपके पास एक नहीं 2 मशीनरी है। कितनी है, 2 मशीनरी है। तो 2 मशीनरी है तो इसका मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे एक बात और ध्यान दे लेना, कभी कभी मशीनरी को बेचा भी जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर मशीनरी बेचने वाली कोई बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो मशीनरी बेची नहीं है, दोनों मशीनरी आपके पास बरकरार है, वो भी 31 मार्च तक, ठीक है। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी का देखेंगे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, क्योंकि एसएलएम है तो पूरे साल का लगने वाला है भैया। पूरे साल का मतलब यानी कि 1 लाख की मशीनरी, 1 लाख का 10% आप निकाल दो, कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाने वाला है पहली मशीनरी का, ठीक है जी 10,000 आ गया। और सेकेंडरी मशीनरी आपकी कितने की थी, 60,000 रुपये की थी। लेकिन यहाँ पे आप 10% तो लगाओ, 10% तो लगाओ, लेकिन ये ध्यान दो मशीनरी खरीदी कभी है, कब है भाई, 1 अप्रैल को खरीदी है तो यहाँ भी पूरे साल का लगेगा। अगर मिड ईयर में खरीदी होगी, बीच में खरीदी होती या कहीं भी खरीदी होती तो उतने मंथ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम पूरे साल का अगेन लगाने वाले हैं, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आ गया तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डिप्रिसिएशन जो हो गया वो कितना हो गया, 16,000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16,000 रुपये डेबिट में, और 16,000 रुपये क्या कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। ऐसे ही इन दोनों में भी लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 16,000 रुपये से। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने जनरल एंट्री कंप्लीट कर दी है। चारों एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। और आपको कितने साल के लिए बनाना था ये भाई, 19 का बनाना था, 20 का बनाना था, और एक 21 का भी बनाना था, ठीक है। 3 साल की बनानी है आपको। तो देखते हैं जरा हमने कितना बनाया है अभी फिलहाल। हमने भाई 18 का, 19 का, 20 का, और ये 21 का भी बन गया है, क्योंकि ये अप्रैल 2020 है। यहाँ पे जो डेट आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2021 आ जाएगी, क्योंकि अप्रैल 1 को आप क्या कर रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो। तो अप्रैल 1 की हो जाएगी, ओपनिंग डेट हो जाएगी। लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ये साल के अंत में, यानी कि अगले साल 2021 के अंदर मार्च में आपको शो करेगा। यानी कि यहाँ पे आप डेट लिख लेना क्या, 2021, और मार्च 31 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 एंट्री होंगी ना, डेप्रिसिएशन वाली और राइट ऑफ वाली, ये होगी अगले साल लास्ट में, ठीक है। ये तो अंत में ही होती है, जैसे हमने यहाँ देखा था 18 से खरीदा था और 19 में इसका डेप्रिसिएशन लगा था, ऐसे ही यहाँ भी 2020 अप्रैल को आपने क्या करा है, खरीदा है, तो 31 मार्च को क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा दोनों का। तो जनरल एंट्री आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं इसका मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने आपके सामने क्या बना दिया है, मशीनरी अकाउंट बना दिया है। इसके साथ साथ मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपके सामने बना दिया है। अब इसे बनाया कैसे जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और खर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। आप लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर देखा था कि मशीनरी जब खरीदी जाती है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते थे, और यहाँ पे हम क्या लिख देते थे, टू बैंक अकाउंट लिख करके मशीनरी की कीमत लिखते थे। फिर यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखते थे, फिर यहाँ इसी के नीचे क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की कीमत कितनी बची है, ठीक है। तो जितनी मशीनरी बची होती थी वही फिर अगले साल क्या कर देते थे, हम फॉरवर्ड करते थे, फिर डेप्रिसिएशन लगाते थे। फिर उसकी वैल्यू कम होती थी, फिर उसे नेक्स्ट मंथ में क्या करते थे, 1 अप्रैल को
ट्रांसफर करते थे। तो इस तरीके से मशीनरी अकाउंट के अंदर ही मशीन की कीमत क्या होती चली जाती थी, डिक्रीज होती चली जाती थी, कम होती चली जाती थी। बट ये है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा याद रखें आप लोग कि जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया होता है तब हम मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीन की कीमत को कम नहीं करते, ठीक है, बल्कि उसके अलावा जो डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर से वैल्यूज कम की जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें ध्यान यही देना है कि मशीनरी अकाउंट जो बनेगा वो बहुत ही साधारण सिंपल सा बनने वाला है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए जो हमने जनरल एंट्री बनाई है तो मशीनरी खरीदी है टू बैंक अकाउंट, तो क्या करेंगे, मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट करके 1 लाख रुपए। जैसे आप नॉर्मली जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हो तो ये देखा जाए कुछ और नहीं, ये लेजर ही तो होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्या होता है, लेजर ही तो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेट डाल देंगे भाई 2000 क्या है 18 चल रहा है, और 18 के अंदर अप्रैल 1 को मशीनरी खरीदी थी आपने, कितने की खरीदी थी, 1 लाख की। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे। चलिए जी, लिख दिया 1 लाख रुपए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इस साल तो और कुछ हुआ ही नहीं था, बस साल के अंत में क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने, देख लीजिए 2019 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, और तो कुछ हुआ नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को क्लोज भी कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, 1 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे इस बार डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास प्रोविजन पहले ही बना हुआ है तो आप मशीनरी के अकाउंट को कम मत करना, बल्कि यहाँ पे इतना ही बैलेंस लिख देना, क्या लिख करके, बाय बैलेंस सीडी लिख करके आप 1 लाख रुपए पूरा का पूरा लिख देना। इसमें मशीन की कीमत कम नहीं होती है जब हमने प्रोविजन बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए लिख दिया, बीडी में भी और सॉरी ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी क्या कर दिया, 1 1 लाख रुपए लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट ईयर जब फॉरवर्ड करेंगे इसकी डेट डाल देना आप लोग भी, 18 था तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्च 31, ठीक है। अब जब ये बैलेंस ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2019 ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा अप्रैल 1। तो 2019 को अप्रैल 1 को बैलेंस जो दिखेगा आपका कितना दिखेगा, हम वही लिखने वाले हैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस बीडी, ये जो फॉरवर्ड किया जाएगा 1 लाख रुपए ही लिख दो आप, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इस साल भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी तो यहाँ भी इसकी कीमत कितनी रहेगी, 1 लाख ही रहने वाली है। और क्लोजिंग में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, 2019 था तो ये क्या आ जाएगा 2020 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मार्च 31, ठीक है। मार्च 31 को हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी करके 1 लाख रुपए अगेन यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो 1 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, डेबिट में भी लिख दिया, क्रेडिट में भी लिख दिया। मशीन की कोई कीमत नहीं कम हुई है अगले साल भी, ठीक है, अगले साल भी कोई कीमत कम नहीं हुई है, और आगे भी कम नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रोविजन बना रखा है। तो अगले साल हम क्या करेंगे, दोबारा इसे फॉरवर्ड कर देंगे। 2020 की बात करें, अगर मैं अप्रैल 1 की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है जी, 1 लाख रुपए लिख दिया। लेकिन रुको, यहां पे इसे क्लोज मत करना, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीनरी और परचेज करी थी। क्या करा था दोस्तों, एक मशीनरी और परचेज करी थी, ये रही 2020 को एक मशीनरी परचेज करी है 60,000 रुपए की। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके 60,000 रुपए, क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट करके 60,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट लिख करके हम कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 60,000 रुपए, यानी कि अब मेरी मशीनरी कितनी की हो गई है फर्म के अंदर, 60,000 रुपए की हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ जो टोटल हो जाता है मेरा दोस्तों कितना हो जाता है, 1,60,000 रुपए हो जाता है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, यानी कि 2021 को मार्च 31 में हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। तो 1,60,000 रुपये हम इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ऊपर तो देखो 1 लाख की ही मशीनरी चल रही थी हमारी, लेकिन जब 2020 1 अप्रैल आया तो एक मशीनरी और खरीदी थी, तो उसकी एंट्री भी हमने यहाँ पे कर दी है। अब इसको क्या कर देंगे, हम टैली कर देंगे, टैली बोले तो 1,60,000 हम यहाँ भी लिख देंगे क्रेडिट के अंदर भी,
ये हो चुका है आपका टेली, हमने डेट भी डाल दिए दोनों। अब क्या करना है, खत्म हो गया क्या सर जी सवाल? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, आपको बस एक लास्ट एंट्री और पास करके दिखानी है नेक्स्ट मंथ की, यानी कि 2021 अप्रैल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2021 अप्रैल फर्स्ट की। तो ये बैलेंस क्या दिखेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। और देखिए एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, यहाँ मैंने बाय लिख दिया। आप इसे ध्यान देंगे, यह जो होता है डेबिट साइड होता है, इसके अंदर हम 2 लिखते हैं, और जो क्रेडिट साइड होता है उसमें बाय लिखते हैं। मुझसे भूल हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ठीक कर दिया है उसे। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे हम? 2 बैलेंस बी डी, ठीक है, बी डी बोले तो ब्रोड डाउन। जो नया बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे 1,60,000 रुपये। तो देख लीजिए मशीनरी अकाउंट आपका क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। हमने ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, अगेन ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग। यहाँ पे 2 बार मशीनरी थी तो दोनों मशीनरी का टोटल लिख दिया हमने, और यही आपका आगे चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कब बनाते हैं हम? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया जाता है। अब आप कहोगे सर जी जो वैल्यू कम होती है हर बार वो कहाँ दिखाई जाएगी? तो वो दिखाई जाएगी कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? फॉर्मेट देख लीजिए, वही रहेगा आपका, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए, अगर जनरल एंट्री के अगर अंदर मैं बात करूं, तो जनरल एंट्री के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और किससे क्रेडिट हो रहा है भाई? डेप्रिसिएशन से हो रहा है। तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपये। क्या लिख देंगे दोस्तों? सबसे पहली एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो अमाउंट आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपीज आ जाएगी। और अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट थी हमारी 2019 मार्च 31st, ठीक है। इस तरीके से मैंने डेट डाल दी है इसके अंदर। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये जो एंट्री थी हमारी कब थी? मार्च 31st की थी 2019 की। इसके बाद में अगली जो प्रोविजन की जो एंट्री बन रही है वो अगले साल बन रही है। तो यानी कि इस साल तो और कुछ होगा नहीं, तो इस साल कुछ नहीं होगा, तो आप क्या कर दो, इसे क्लोज भी तो करके दिखाओगे। यहाँ पे जो डेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? वो डेट यही आने वाली है, मार्च 31st, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 बैलेंस सी डी। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये आने वाला है। अब इस अकाउंट को क्या कर दो आप? क्लोज कर दो। क्लोज कैसे किया जाएगा जी? 5,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इस बैलेंस को आप क्या करोगे? आगे क्रॉस भेजोगे, ठीक है। यानी कि 2019 मार्च था, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? ये 2019 ही रहने वाला है, ठीक है। 2019 लिख करके आप अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे। पहले डेट का बहुत ध्यान रखना है आपको भाई। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था कब? 31 मार्च 2019 को, तो क्लोज भी कर दिया हमने। लेकिन जब ये आगे भेजा जाएगा तो डेट क्या होगी? 2019 अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस दिखेगा आपको, कितना? 5,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे? बाय बैलेंस बी डी। बी डी करके हम लिखेंगे कितना? 5,000 रुपये दोस्तों। जब हम 5,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, इसके बाद अब आप देखोगे कि भाई एक बार डिप्रिसिएशन और लगा था। डिप्रिसिएशन कितना लगा था जी? मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए जो सेकंड डिप्रिसिएशन लगा है वो कब लगा है? 2020 को डिप्रिसिएशन लगा है 31 मार्च को। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितने से हुआ है? बाय 10,000 रुपये से हुआ है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो दोस्तों मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके हम लोग कितना लिख देंगे? जो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा था वो पूरे साल का लगा था। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये कितने का है? ये 6 मंथ का है, ठीक है। यहाँ भी लिख दो ये कितने का था? 6 मंथ्स का था। और ये जो होगा ये किसका होगा? पूरे 12 मंथ का होगा, ठीक है ना। 12 मंथ्स का होगा। तो इस तरीके से मैंने लिख भी दिया ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है ना। और जो डेट रहेगी दोस्तों ये क्या रहेगी? ये जो डेट रहेगी हमारी 2019 के बाद ये 2020 लग जाएगा, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था ये कब हुआ था? 2020 में चार्ज हुआ था। तो 2020 लिख करके हम क्या कर देंगे? मार्च 31st ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसका टोटल कर देते हैं हम लोग। टोटल कितना आ रहा है जी? टोटल की बात करूं अगर मैं, तो 10 और 5 कितने हो जाते हैं? 15,000 रुपये हो जाते हैं। तो 15,000 रुपये मेरा क्या आ गया? क्रेडिट में आ गया। और यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा भाई? यहाँ मैं डेट डाल दूंगा 2020 और मार्च 2020, 2020, ठीक है। और अमाउंट जो लिखूंगा मैं कैसे लिखूंगा? टू बैलेंस सी डी, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कितना होगा? 15,000 रुपये होने वाला है।
ठीक है, और यहाँ भी मैं कितना लिख दूंगा, 15,000 रुपये लिख दूंगा इस तरीके से। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब बस यही कहानी आगे इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। यानी कि ये फिर से क्लोजिंग जो बैलेंस है मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 21 का। पहली बात तो ये अप्रैल का जब हम दिखाएंगे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे उसी डेट के साथ, यानी कि डेट हमारी क्या रहेगी, 2020 ही रहने वाली है, और हम लिखेंगे अप्रैल 1। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD, ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा मेरा यही आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, 15,000 रुपये आएगा। इसके बाद में तो दोस्तों अब हम डेट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2021 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगी आपकी मार्च 31 हो जाएगी। लेकिन 2021 को मार्च 31 को क्या हुआ है, दो डेप्रिसिएशन चार्ज हुए थे, यानी कि मशीनरी दो हो गई थी, एक हमारी फर्स्ट मशीनरी थी और एक हमारी सेकंड मशीनरी थी। अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट वाले की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके यहाँ मैं लिख दूंगा मशीनरी 1, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मशीनरी 2। मशीनरी 1 और 2 मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 2021 को 31 मार्च को भैया जो हमने एंट्री करी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, इसके अंदर दो डेप्रिसिएशन हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। एक फर्स्ट मशीनरी वाला जो आपने 1 लाख की खरीदी थी तो 10,000 इसका क्या आ गया था, डेप्रिसिएशन आ गया था। और जो सेकंड मशीनरी खरीदी थी वो 60,000 की खरीदी थी और उसका जो डेप्रिसिएशन आया था 6,000 आया था। तो इस तरीके से 10 और 6 कितने बन जाते हैं, 16,000 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो इस तरीके से यहाँ भी दोस्तों हम लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि मशीनरी फर्स्ट का जो डेप्रिसिएशन आएगा कितना आएगा, 10,000 रुपये आने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 10,000 लिख देंगे, और मशीनरी जो सेकंड है उसके अंदर हम कितना लिख देंगे, 6,000 रुपये लिख देंगे। चलिए अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,000 रुपये आ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे दोस्तों, हम यहाँ कितना लिख देंगे, 16 और 15 हो जाते हैं 31,000। कितने हो जाते हैं, 31,000, यानी कि 31,000, ठीक है ना। और इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या वही डेट रहेगी, मार्च 31, ठीक है। 21 था, 21 ही डालेंगे, और मार्च 31 को ही हम क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे। उसे किस तरीके से दिखाएंगे, उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD लिख करके। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसे CD से दर्शाते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, CD लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम CD। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31,000। 31,000 लिख देंगे, और इसे भी हम क्या कर देंगे, टैली कर देंगे। टैली कर दिया। अब आप कहोगे कि क्या इस बैलेंस को भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, तो जवाब होगा यस, इस बैलेंस को भी आप आगे फॉरवर्ड करके दिखा दो। यानी कि 2021 को अप्रैल 1 को जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD। जो ओपनिंग बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे 31,000 रुपये का। तो इस तरीके से आपने देखा कि मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस तरीके से बनाया जाएगा। हमने करना क्या है, पिछली बार जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन करे थे तो ये सारी एंट्रीज ना इसके अंदर आई थी, तो हमारा मशीनरी अकाउंट बहुत बड़ा बन रहा था, क्योंकि मशीनरी की भी कीमत उसके अंदर दिखा रहे थे हम लोग, नई मशीनरी खरीद रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ प्रत्येक का डेप्रिसिएशन भी दिखा रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा रहे हैं। तो सारी बातें कहाँ आ रही थी, मशीनरी अकाउंट के अंदर आ रही थी। लेकिन इस बार हमने मशीनरी अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसका बैलेंस सेम रहने वाला है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर चेंजेस आते चले जाएंगे हर साल, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। तो चलिए इतनी बात हो गई है, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ चुका है, यानी कि आपको दो चीजें बस लास्ट में बनानी है, और आपके बाद इसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप कहोगे जी अभी पीछे तो बनाया है, तो सुनो, पीछे जो बनाया था वो था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो हम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम किस तरीके से एंट्रीज करेंगे, तो देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बना दिया था, ठीक है, उसको हमने मेंटेन भी कर लिया था। इसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी हमने नहीं बनाया था। हमने जो बनाया था क्या बनाया था, हमने बनाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। एक तो मुझे एंट्री नजर आ चुकी है, कौन सी वाली, एक एंट्री मुझे ये नजर आ चुकी है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ नजर आएगी, यहाँ नजर आएगी। और तीसरी क्या आएगी,
यहाँ आएगी। तो 5,000, 10,000 और 16,000 तीन एंट्रीज आपको दिखेंगी। और क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। ठीक है, तो चलिए अब इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी मैं आपको दिखा देता हूं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप लिख लेना पूरा, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से एंट्री थी पहले हमारी, 5,000 रुपए से थी। तो दोस्तों 5,000 रुपये हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं क्लोजिंग की, इसको हमने यहाँ लिख दिया 5,000 रुपये, ठीक है, लिख दिए। और यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, 5,000 रुपये लिख देंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, यहाँ पे हम बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखने वाले हैं। क्यों नहीं लिखने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आपको दिखा देते हैं जो हमने जनरल एंट्री बनाई थी। देखिए यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, किससे हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने 5,000 दिखा दिया है। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके इसको क्लोज भी कर देंगे उसी टाइम हाथों हाथ। इसका बैलेंस आगे जाएगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, आप ऐसे समझ लो। यानी कि हम डेट जो डालेंगे वो क्या डालेंगे, 2019 और मार्च 31st को, क्योंकि उसी दिन वो काम हुआ था, दोनों एंट्री सेम पास की गई थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके हम कितना लिख देंगे, 5,000 रुपए दोस्तों दिखा देंगे। इस तरीके से पहले साल का आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया उसे। अब अगले साल देख लो, 2019 के बाद क्या आएगा, 2020 आ जाएगा। डेट क्या रहने वाली है, मार्च 31st ही रहने वाली है। हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल मुझे याद है 10,000 रुपए डिडक्ट हो रहे थे, कितने हो रहे थे, 10,000। तो एंट्री किससे हो जाएगी, 10,000 से हो जाएगी। यहाँ भी वही काम करने वाले हैं हम। बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। और यहाँ भी जो डेट हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 2020 लिख देंगे हम। और ये लिख देंगे मार्च 31st। जो बैलेंस राइट ऑफ होगा कहाँ से होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होने वाला है। और यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, 10,000 रुपये लिख देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ था भाई, 2021 के अंदर मार्च 31st, इस बार टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हम करेंगे। लेकिन इस बार दो डेप्रिसिएशन था, एक 10,000 का था और एक 6,000 का था, मुझे याद है ओरली। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 16,000 लिख देंगे और इससे भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये लास्ट का था, ठीक है। तो 16,000 ये आ जाएगा यहाँ पे, और 16,000 रुपये हम यहाँ भी दिखा देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ भी डेट क्या रहेगी, 2021, और मार्च क्या रहेगी, 31st रहेगी। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 16,000 रुपये लिख देंगे। इस तरीके से आपका पूरा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप जनरल में जाके देख लेना, यही डेट थी और यही एंट्रीज थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट के अंदर हम किस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर हम कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं करना, पहली साइड आपकी लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती है, अमाउंट होता है, फिर आपकी एसेट होगी और फिर अमाउंट होगा। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाली कोई बात नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मशीनरी का विवरण लिख देंगे, मशीनरी कितने की थी और लास्ट में कितने की बची थी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा एज ऑन, अगर मैं बात करूँ 31 मार्च 2019 की, तो मशीनरी की जो कीमत थी मेरी, किसकी, मशीनरी की जो कीमत थी वो थी मेरी 1,00,000 रुपए दोस्तों। कितनी थी, 1,00,000 रुपए की मशीनरी थी। लेकिन मैंने लेस करा था डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। PFD का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने कितना लेस करा था भाई, पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो कितना लगा था, 5,000 रुपये का लगा था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू मशीन की, मशीन की कीमत आ जाएगी 95,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसके बाद और क्या दिखाएंगे जी इसके अंदर, अब हम लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसके अंदर मशीन की कीमत कितनी थी, मशीन की कीमत तो मेरी वही थी 1,00,000 रुपए। लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, अगर मैं 1,00,000 मशीनरी की कीमत लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन 2 साल का लगाऊंगा, यानी कि 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15,000। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये 15,000 जो कट रहे हैं यहाँ पे आप शो कराओगे लेस करके, और लिखोगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। 15,000 रुपये कट करके कितना आ जाएगा, 85,000 रुपये आ जाएगा। देखिए बहुत ईजी होता है बैलेंस शीट बनाना, लेकिन लोगों ने इसे क्या बना दिया, हवा बना दिया है कि पता नहीं कितनी कठिन है। बहुत ईजी है। अब देखिए अगला क्या होगा हमारा, एज ऑन 31 मार्च 2021। इसको जो मशीनरी की कीमत हो जाएगी, यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज होगी,
क्योंकि 1 लाख की मशीनरी आपकी पुरानी वाली थी और 60,000 की आपने दूसरी खरीदी थी। तो यानी कि यहाँ पे मशीनरी कितनी हो जाएगी, 1,60,000 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन इस पे कितना चार्ज होने वाला है, डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा, देखिए तीनों साल का हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। पहला आपका 5,000 का आ रहा था, दूसरा हमारा 10,000 आ रहा था, कितना हो गया, 5 और 10 हो जाते हैं 15,000। 15,000 के बाद यहाँ पे 16,000, यानी कि टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 31,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप क्या कर दो, 15 और 16 कितने होते हैं, 31,000 होता है। तो 31,000 रुपये क्या कर दोगे आप यहाँ से माइनस कर दोगे, क्योंकि ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है दोनों मशीनरी का। तो अब आप क्या करो, 1,60,000 में से कितना घटा दो, 31,000 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1,29,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,29,000 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिडक्ट कर लेना। 1,29,000 की आपकी क्या बचेगी, एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की कीमत बचेगी, सारे ही डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद। ये यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है, कभी आप भी लिख के आ जाओ, छाप के आ जाओ, ये मैंने आपको रफली करना बताया है कि सब्ट्रैक्ट कर देना आप। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपको लायबिलिटी साइड में इसमें कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जनरल बनाया था, उसके बाद मशीनरी अकाउंट बनाया, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, एंड लास्ट में हम लोगों ने हमने आपको बैलेंस शीट बनानी भी सिखा दी है। तो आगे के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।